ब्रह्मांड विशाल है, अनंत तारों और ग्रहों से भरा हुआ। अगर यह इतना बड़ा है तो क्या हम अकेले हैं या फिर कहीं बाहर जीवन मौजूद है लेकिन हम उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए? ये सवाल वर्षों से वैज्ञानिकों, दार्शनिकों और आम लोगों को परेशान करते आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य की पड़ताल करेंगे और जानेंगे फर्मी विरोधाभास के बारे में, जो यह बताता है कि आखिरकार हम अब तक एलियंस से क्यों नहीं मिले, भले ही ब्रह्मांड असीमित संभावनाओं से भरा है। इतने विशाल ब्रह्मांड में, जिसमें अरबों खरबों तारे और ग्रह हैं, जीवन के मौजूद होने की संभावना बहुत ज्यादा है। फिर भी हम अब तक किसी अन्य सभ्यता से क्यों नहीं मिले? क्या वे हमसे संपर्क करने से बच रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि वे पहले ही नष्ट हो चुके हैं? आज हम इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। फर्मी विरोधाभास को पहली बार 1950 में भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने प्रस्तुत किया था। यह विरोधाभास इस सवाल को उठाता है कि अगर ब्रह्मांड में जीवन की इतनी अधिक संभावना है तो हम अब तक किसी भी एलियन सभ्यता से क्यों नहीं मिले? फर्मी के अनुसार तारों की विशाल संख्या और ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए अगर कहीं जीवन है तो हमें अब तक उसके सबूत जरूर मिल जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है और इसमें लगभग 200 बिलियन आकाशगंगाएं हैं। प्रत्येक आकाशगंगा में लाखों करोड़ों तारे हैं और हर तारे के आसपास कई ग्रह हो सकते हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जीवन के होने की संभावना अत्यधिक है। ड्रेक समीकरण का इस्तेमाल करके वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि हमारी आकाशगंगा में हजारों उन्नत सभ्यताएं हो सकती हैं। फिर भी हम उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पाए? फर्मी विरोधाभास के कुछ संभावित उत्तरों में से एक महान फिल्टर, द ग्रेट फिल्टर का सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन के विकास में कुछ ऐसे चरण होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं और अधिकांश सभ्यताएं उन चरणों को पार नहीं कर पाती। यह फिल्टर कहीं भी हो सकता है, जीवन की उत्पत्ति में, बुद्धिमान जीवन के विकास में या फिर उन्नत तकनीकी सभ्यता बनने में। यह भी संभव है कि मानव सभ्यता ने इस फिल्टर को अभी पार नहीं किया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि उन्नत सभ्यताओं का अस्तित्व खतरे में होता है और हम भी किसी बड़ी विनाशकारी घटना की ओर बढ़ रहे हों। दूसरी संभावना यह है कि एलियन सभ्यताएं वास्तव में मौजूद हैं, लेकिन हम उनसे संपर्क नहीं कर पाए क्योंकि वे बहुत दूर हैं। ब्रह्मांड का आकार इतना विशाल है कि एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक संदेश भेजने में लाखों साल लग सकते हैं। साथ ही हमारे पास उनकी खोज करने के लिए अभी तक पर्याप्त तकनीक भी नहीं है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि एलियन सभ्यताएं इतनी उन्नत हों कि वे हमसे संपर्क नहीं करना चाहती। वे हमें बहुत ही निम्न स्तर का मानती हों, जैसे हम चींटियों को देखते हैं। फर्मी विरोधाभास के समाधान के रूप में एक और थ्योरी, मौन का सिद्धांत, ज़ू हाइपोथेसिस है। इस थ्योरी के अनुसार उन्नत एलियन सभ्यताएं जानबूझकर हमसे दूर रह रही हैं। वे हमें देख रही हैं, लेकिन हमारे विकास में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। जैसे हम जंगल के जानवरों का अध्ययन करते हैं, लेकिन उन्हें प्रभावित नहीं करते। इसका एक और रूप यह हो सकता है कि वे हमें ब्रह्मांडीय नियमों के अंतर्गत आने वाला एक प्रारंभिक सभ्यता मानते हों और तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहते जब तक हम एक खास स्तर तक विकसित न हो जाएं। एक और संभावना यह है कि सभ्यताएं इतनी उन्नत हो जाती हैं कि वे खुद ही अपने विनाश का कारण बनती हैं। यह सभ्यता का आत्मविनाश, सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिद्धांत है। जैसे जैसे सभ्यता उन्नत होती है, वह पर्यावरण विनाश, युद्ध या तकनीकी दुर्घटनाओं का शिकार हो जाती है और अंततः खुद को नष्ट कर लेती है। यह थ्योरी हमें खुद के लिए एक चेतावनी देती है कि अगर हम भी उन्नत तकनीकों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो हमारी सभ्यता का भी अंत हो सकता है। यह भी संभव है कि एलियन सभ्यताएं मौजूद हैं, लेकिन वे हमारे जैसे नहीं हैं। हो सकता है कि उनका जीवन रूप और उनकी प्रौद्योगिकी हमारे समझ से परे हो। हम केवल उस जीवन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे जैसा हो, लेकिन जीवन के अन्य रूप हो सकते हैं जिनका पता लगाने की हमारी तकनीक सक्षम नहीं है।
उदाहरण के लिए, वे ऊर्जा आधारित जीवन रूप हो सकते हैं जो न तो सांस लेते हैं और न ही ठोस शरीर रखते हैं। ऐसे जीवन रूप की पहचान करना हमारे लिए बहुत कठिन हो सकता है। यह भी एक बड़ा सवाल है कि क्या हम सही तरीके से ब्रह्मांड की खोज कर रहे हैं। हमारी तकनीकी सीमाएं भी एक बड़ा कारण हो सकती हैं कि हम अब तक किसी एलियन सभ्यता का पता नहीं लगा सके। रेडियो तरंगों और प्रकाश के जरिए एलियन संदेशों की खोज की जाती है, लेकिन हो सकता है कि वे बिल्कुल अलग तरीके से संचार करते हों जिसे हम अभी समझ ही नहीं पाए हैं। भविष्य में नई तकनीकों और खोजों के साथ हमें शायद एलियन जीवन का पता लगाने में सफलता मिल जाए। हाल ही में ग्रहों पर पानी और संभावित जीवन के संकेत मिलने की खबरें आई हैं, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हमारी अगली पीढ़ी की अंतरिक्ष दूरबीनें जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड की और गहराई से खोज करने की अनुमति देंगी। इससे हम एक्सोप्लैनेट्स पर संभावित जीवन के संकेतों की जांच कर सकते हैं। आखिरकार, फर्मी विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम सच में ब्रह्मांड में अकेले हैं। हालांकि अब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन यह संभावना बनी रहती है कि जीवन किसी अन्य ग्रह पर भी विकसित हो चुका है। यह सवाल जितना सरल दिखता है, इसका उत्तर उतना ही पेचीदा है। अगर हम अकेले हैं, तो इसका मतलब है कि जीवन और बुद्धिमत्ता कितनी दुर्लभ है। लेकिन अगर हम अकेले नहीं हैं, तो इससे हमारी समझ और ब्रह्मांड के साथ हमारे संबंधों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। फर्मी विरोधाभास हमें इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी स्थिति पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। क्या हम अकेले हैं, या फिर हमें जीवन के और रूपों का पता लगाने के लिए और भी गहराई में जाना होगा? जितने उत्तर मिलते हैं, उतने ही नए सवाल भी सामने आते हैं। भविष्य में विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान हमें इन रहस्यों के करीब ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा और आप ब्रह्मांड के अन्य रहस्यों पर और भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और अद्भुत रहस्य की खोज करेंगे।